गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोमेंटम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जी, जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नाम होता है H2O2 से ही वो जुड़ा होता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, जब बच्चे सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो अक्सर ये स्किप कर जाता है। जैसे आप मोलरिटी पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, उसी तरह से ये भी एक टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये होता क्या है बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, 1 लीटर सॉल्यूशन है और उस H2O2 से STP पर जितना लीटर O2 मिलेगा बस उसी को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलरिटी नॉर्मलिटी से क्या रिलेशन है और उस पे क्वेश्चंस। आइए मैं बिना लेट किए स्टार्ट कर रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इन लीटर ऑफ O2 गैस produced at STP by the decomposition of all the H2O2 present in 1 liter of solution। मतलब ये है आपका H2O2 और इस H2O2 के 1 लीटर से जितना क्या मिले, ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन मिले इसी को कहते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब इसका मोलरिटी से क्या है, डेफिनेशन तो आप समझ गए। मोलरिटी से क्या रिलेशन है जरा ये देखिए। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं 1 लीटर H2O2 की मोलरिटी M है या नॉर्मलिटी N है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जरा देखिए, मोलरिटी क्या होता है बच्चों, आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू मोल बाई लीटर होता है ना। अगर हम मोल के बारे में कहें तो मोल को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां देखिए वही लिखा गया है कि मोल को क्या लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, क्योंकि हम शुरू में ये मान के चल रहे हैं 1 लीटर वॉल्यूम है। तो हमारा मोल और मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। अब जरा देखिए, ये हमारा इक्वेशन है 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मोलरिटी और मोल एक ही है तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। तो अगर मैं कहूं ये N मोल है तो ये कितना बनेगा, N/2। जब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल से आधा बनेगा ना, तो N मोल से N/2। और चूंकि N और M एक ही है तो M मोल से M/2 बनेगा। क्लियर? अब देखिए, तो हमारा मोल कितना हो गया ऑक्सीजन का, M/2। और ऑक्सीजन का जो मोल होता है वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। खैर, अब यहां देखिए, यहां हम इसको STP पे अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है मोल है और हमें STP पे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको याद है, अगर लीटर रहता था लीटर और लीटर को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, 22.4 से डिवाइड कर देते थे तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगर उल्टा जाएंगे मोल से लीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 22.4 से तो कितना आ गया, 11.2 मोलर। और यही क्या है मोल, ये जितने मोल निकलेंगे यहां से देखिए वॉल्यूम, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हमारे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला हो गया, आप याद कर लीजिए। जब भी मोलरिटी आपको दे तो आप क्या करेंगे, उसमें 11.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। और जब ये एक सुंदर सा फॉर्मूला हम जान गए तो नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, H2O2 का आप जानते हैं N फैक्टर होता है 2। N फैक्टर आप समझते हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं N फैक्टर कि इसका कितना होता है, -2 निकाल सकते हैं। रहने दीजिए, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं। N फैक्टर H2O2 का, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग कोई भी एजेंट हो, उसका N फैक्टर 2 ही होता है। तो N फैक्टर 2 है। अब यहां से देखिए, अगर N फैक्टर 2 है तो आपको पता है कि मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी बाई N फैक्टर।
होता है। तो मैं मोलरिटी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू 11.2 नॉर्मेलिटी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 5.6। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं। तो दो फॉर्मूला हम जान गए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, एक तो 11.2 मोलरिटी और 5.6 नॉर्मेलिटी। आइए अब इस पे कैसे क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन बस हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन देगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया कि यहां है H2O2 और वो H2O2 KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है। एक मिनट चौक ले लें। तो यहाँ H2O2 है और H2O2 किससे रिएक्शन कर रहा है, KMnO4 से। अब आपको कह रहा है कि जो H2O2 रिएक्शन किया वो H2O2 कितना है 20 ml, और जो हमारा एसिडिफाइड KMnO4 है ये एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड में क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको n फैक्टर निकालने में आसानी हो, है ना। तो एसिडिफाइड जो KMnO4 हमारा है वो 30 ml है और m/12 है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है मोलरिटी बताइए, नॉर्मेलिटी बताइए और वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए, ये तीनों बताइए। तो आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो N इंटू V, एक मोल इंटू N फैक्टर और एक W/E। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के यही तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब यहाँ क्या दिया है वॉल्यूम, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन ये लीटर में नहीं है तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट ना करके क्या कहेंगे मिली इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे मिली, इसको आप मिली लिख सकते हैं या समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n इंटू 20, वहां क्या दिया है आपको, यहां हम कर सकते हैं n इंटू V। तो कैसे करेंगे, मोलरिटी दिया है 1/12, वॉल्यूम 30, लेकिन ये तो मोलरिटी है ना तो इसका n फैक्टर भी देखना होगा। तो n फैक्टर कितना होगा आप जरा सोचिए, KMnO4 का n फैक्टर कितना होता है, ठीक है। तो n फैक्टर कितना होगा 5। तो यहां हमने लिखा है मोलरिटी, हमें लिखना क्या चाहिए नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को क्या लिखेंगे मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और ये कितना था m/12। ओके, अब आइए इसी को हम लोग कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई 15/24, ये आ गई हमारी नॉर्मेलिटी। अब अगर नॉर्मेलिटी आ गई तो क्या हम मोलरिटी नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलरिटी अभी हमने देखा नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर, H2O2 का n फैक्टर कितना होता है 2। अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है उसका भी फॉर्मूला है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, तो ये कर देंगे। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। चूंकि क्विक रिवीजन 5 मिनट का ही होता है, 5 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख सकते हैं। आज ये टॉपिक देखे, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ये पूरी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ लेंगे और आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो देखते रहिए क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन इसलिए दबाया जाता है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको पहले देख पाएं। बहुत बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्विक रिवीजन कहां तक गया। तो आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, सजेशन भी दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू बच्चों।